जय माँ करणी, जय राजस्थान, जय माता दी, राम राम सा, खमागणी। स्वागत है साथियों आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा क्रैक कंपटीशन में। आज हम बात करेंगे राजस्थानी साहित्य से रिलेटेड क्विज़ के बारे में। ये क्विज़ हमने एक पार्ट पहले कर लिया है जिसमें हमने लगभग 11 क्वेश्चन किए हैं और उसी पार्ट को हम उसका दूसरा पार्ट लेके आए आपके सामने उसी क्विज़ का। आपको अगर सही आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। साथियों आप व्यूज़ दे देते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो लाइक करो, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है साथियों। और क्या सुधार हो सकता है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो साथियों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं मोटिवेशन कोट के लिए जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और सफलता के लिए नई राह प्रदान करेगा। साथियों शुरू करते हैं। अभी तो केवल शहनाइयाँ बजी हैं, ढोल बजने अभी बाकी हैं, अभी तो गौरैया ने उड़ान भरी है, असली बाज की उड़ान अभी बाकी है। तो साथियों शुरू करते हैं। हमारा सामने पहला सवाल आज का और क्विज का 12वां सवाल आ चुका है। वो सवाल है हमारे सामने कि प्रेम और श्रृंगार का सरस लोक काव्य ढोला मारू राधुआ के रचयिता कौन है। तो साथियों हमें बताना है कि ढोला मारू के दोहे के रचयिता कौन है जो प्रेम और श्रृंगार के लोक काव्य हैं साथियों। जिसमें पहला ऑप्शन हमारे सामने है माघ जो कि महाकवि माघ थे, और दूसरा है हमारे सामने मुरारीदान, और तीसरा है दलपत विजय, और फिर आता है डी कवि कल्लोल। तो साथियों हम एक एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम करने का प्रयास करते हैं। साथियों सबसे पहले हैं ऑप्शन ए जो कि माघ, जो महाकवि माघ एक संस्कृत के बड़े कवि हुए हैं और इनका जन्म भीनमाल जालोर में हुआ है। इन्होंने शिशुपाल वदम की रचना की है साथियों। अब बात करते हैं अगले हम मुरारीदान की, जो कि एक चारण कवि है। मुरारीदान जी क्या है, एक चारण कवि हैं जिन्होंने जसवंत जसोभूषण की रचना की है 1893 में। इनके द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है, जसवंत जसोभूषण, और इनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है शिशुपाल वदम। फिर बात करते हैं सी दलपत विजय। दलपत विजय जो कि खुमान रासों के रचयिता है। खुमान रासों के रचयिता कौन है साथियों, दलपत विजय। और साथियों कवि कल्लोल जो इसका सही आंसर है। तो साथियों यहाँ हमारे सामने सही जवाब क्या है, लगभग आप सभी ने सही बताया है और सही जवाब है ऑप्शन डी कवि कल्लोल। तो साथियों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास अबलाओं का इंसाफ कब प्रकाशित हुआ। तो साथियों इसमें ऑप्शन है ए 1927, बी 1935, और सी 1930, और डी 1952। ये डेट्स हैं जो पूछी जाती है कभी कभी। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1930, और ऑप्शन डी हमारे सामने 1952। तो सही जवाब है साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, 1927 में अबलाओं का इंसाफ प्रकाशित हुआ है, जो किसकी, अंबिका दत्त व्यास की। अगले बात करते हैं अनौपचारिकता पत्रिका की शुरुआत किसने की, जो कि 1978 में स्टार्ट हुई। इसकी शुरुआत किसने की थी साथियों। तो शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे सामने रानी लक्ष्मी कुमारी, जो कि रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत थी। ये राजनीतिक भी थी और लेखिका भी थी। ये कांग्रेस की एक नेता है बड़ी, और ये देवगढ़ की रहने वाली थी। इनके दो उपन्यास चर्चा में रहते हैं, एक है मूमल जो कि राजस्थानी काव्य कहानी संग्रह है, और दूसरा है टाबरारी माता। और ऑप्शन बी हमारे सामने रमेश थानवी, ऑप्शन सी है रावत सारस्वत, और ऑप्शन डी है रेवतीदास चारण। इसमें एक और ऑप्शन है रावत सारस्वत जो कि चूरू राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और इनकी कविताएं हैं कुण समझागियो, काल, चांद, आज और काल, सूरत ने रज इसकी कविताएं। और ऑप्शन बी है हमारे सामने रमेश थानवी, जो कि सही आंसर है। सही आंसर क्या है साथियों, रमेश थानवी। तो साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या है। तो साथियों इसका तो जवाब सिंपल एक ही बार में आ जाएगा। सही जवाब है साथियों मारवाड़ी साहित्यिक रूप कहलाता है डिंगल। क्या कहलाता है साथियों, डिंगल। तो अगला है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थानी साहित्य की रचना अचलदास खींची वचनिका के लेखक कौन है। साथियों अचलदास खींची वचनिका के रचयिता कौन है। पहली बात तो अचलदास खींची थे जो कि गागरों के एक शासक थे, और अचलदास खींची की रचनिका ये लिख रखी है डिंगल में, और इसके रचयिता है साथियों ऑप्शन बी शिवदास गांडण। और इसमें वर्णन किया गया है अचलदास खींची और सुल्तान हुसैन शाह के मध्य युद्ध हुआ था 1423 ईस्वी में, उसका वर्णन किया गया है साथियों। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दुर्सा अड्डा किस शासक के दरबारी कवि थे। साथियों दुर्सा अड्डा थे जो किस शासक के दरबारी कवि थे। ऑप्शन ए जसवंत सिंह, ऑप्शन बी महाराणा राज सिंह, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी अकबर। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अकबर। दुर्सा अड्डा डिंगल के कवि थे और इनका जन्म हुआ था 1535 ईस्वी धुंधला गांव पाली में साथियों। अगला है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18। लोक कथाओं पर आधारित माँ से बदलो और तीडो राव नामक उपन्यास के रचयिता कौन थे।
ऑप्शन ए विजयदान देथा, ऑप्शन बी अंबिका दत्त, ऑप्शन सी राय सिंह और ऑप्शन डी है चंद्र प्रकाश देवल। तो सही जवाब क्या होगा साथियों बताएं। और सही जवाब है इसका साथियों विजयदान देथा। साथियों इसका सही जवाब क्या है साथियों, विजयदान देथा। विजयदान देथा इनका जन्म हुआ था बोरुंदा जोधपुर में, इन्हें बिज्जी भी कहते हैं और इनको 2007 में पद्मश्री भी मिल चुका है साथियों। तो साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी कहाँ है। साथियों राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है भरतपुर हमारे सामने, ऑप्शन बी है जयपुर और ऑप्शन सी है धौलपुर, ऑप्शन डी है बीकानेर। तो साथियों ब्रिज भाषा अकादमी कहाँ स्थित है, और पहला ऑप्शन हमारे सामने है भरतपुर। भरतपुर में क्या स्थित है साथियों, सरसों अनुसंधान संस्थान। कौन सा साथियों, सरसों अनुसंधान संस्थान, जो कि है सेवर भरतपुर में। अगला है हमारे सामने जयपुर। जयपुर में क्या क्या है साथियों, जयपुर में है साथियों संगीत, राजस्थान संगीत संस्थान। क्या है जयपुर में साथियों, राजस्थान संगीत संस्थान। और बीकानेर में है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान। तो साथियों इसी प्रकार जयपुर में ही है ब्रिज भाषा अकादमी। जयपुर में ही है कौन सी साथियों, ब्रिज भाषा अकादमी साथियों। और बीकानेर में राजस्थान का अभिलेखागार भी है साथियों। हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया। अगला क्वेश्चन 20वां है हमारे सामने, हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया। यदुवंशी, सूर्यवंशी, ब्राह्मण और चंद्रवंशी। चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है बिचौलिया अभिलेख में, और जबकि सूर्यवंशी बताया है हमीर महाकाव्य में। क्या बताया, सूर्यवंशी। तो ऑप्शन बी सही होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। न्यायाभिषेक पद्धति, कोतुर सरोद्वार, अनूप रत्नावली। तो साथियों इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी जो सही जवाब है। और लास्ट में साथियों आप सभी कमेंट में बताएं आपके कितने सही हुए। अगला हम बढ़ते हैं, किस वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियां कहलाती है। जैसे किसी वंश, व्यक्ति विशेष या उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियां क्या कहलाती है। प्रकाश, वचनिका, दवावेद या रासो। तो इसका सही जवाब होगा साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हम आपको सही जवाब बताते हैं। इसका सही जवाब है प्रकाश। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राजस्थानी ललित निबंध विद्या के शुभारंभ का श्रेय किस प्रसिद्ध इतिहासकार को प्राप्त है। राजस्थान ललित निबंध विद्या का शुभारंभ का श्रेय किस प्रसिद्ध इतिहासकार को प्राप्त है। तो इसका सही जवाब है साथियों, ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन क्या है साथियों, ऑप्शन ए है मनोहर पाल, ऑप्शन बी है जगदीश सिंह राठौड़, ऑप्शन सी है जहूर खां मेहर और ऑप्शन डी है नारायण सिंह भाटी। तो इसका सही जवाब है हमारे सामने जहूर खां मेहर। क्या होगा साथियों, ऑप्शन सी जहूर खां मेहर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राजस्थानी चारण साहित्य का ऐतिहासिक सर्वे व पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण के संबंध में निम्न में से किस विद्वान से है। ऑप्शन ए एल.पी. टेसीटोरी, ऑप्शन बी है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ऑप्शन सी है कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, एल.पी. टेसीटोरी साथियों। ऑप्शन ए कौन सा है, डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी, जिनका संबंध चारण साहित्य का ऐतिहासिक सर्वे और पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण। राजस्थानी साहित्य की वीर गाथा काल के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए है हमारे सामने महादेवी वर्मा, दूसरा है शालीभद्र सूरी और तीसरा है जीवाधर और चौथा है डॉक्टर प्राची देसाई। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शालीभद्र सूरी। क्या जवाब होगा साथियों सही, ऑप्शन बी शालीभद्र सूरी। अगले बात, कौन सी ख्यात यह बात कहती है कि जहांगीर की पत्नी जोधाबाई एक दासी पुत्री थी। ये कौन सी ख्यात में बताया गया है कि जहांगीर की पत्नी जो कि जोधाबाई थी वो एक दासी पुत्री थी। तो ऑप्शन ए है बांकीदास ख्यात, ऑप्शन बी है राव जैसलरी ख्यात, ऑप्शन सी है राव मुंडियार ख्यात और ऑप्शन डी है मोहनोत नैणसेरी ख्यात। तो साथियों सही जवाब है इसका मुंडियार की ख्यात में ये वर्णन मिलता है कि जोधाबाई जो कि जहांगीर की पत्नी थी वो एक दासी पुत्री थी। क्या थी साथियों, दासी पुत्री। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अवतार चरित्र और रामचरित्र कथा नामक ग्रंथों की रचना किसने की। साथियों अवतार चरित्र और रामचरित्र नामक ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए है नर हरिदास, ऑप्शन बी है मोहनोत नैणसी, ऑप्शन सी है दलपत मिश्र और ऑप्शन डी हमारे सामने है जसवंत सिंह। तो सही जवाब क्या होगा साथियों, सही जवाब होगा ऑप्शन ए नर हरिदास। क्या है साथियों, नर हरिदास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला क्वेश्चन और आज की इस क्विज का अंतिम क्वेश्चन हमारे सामने है, पत्र प्रशस्ति व पवन पश्चिम ग्रंथ किसके द्वारा रचित है। तो कौन सा साथियों, पत्र प्रशस्ति व पवन पश्चिम ग्रंथ किसके द्वारा रचित है। यह ग्रंथ रचित है साथियों मुरारी दास के द्वारा, जिसमें मुरारी दास के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, पत्र प्रशस्ति और पवन पश्चिम। तो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगली क्विज किस टॉपिक से रिलेटेड लेकर आएँ और हम क्या सुधार कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, ये भी जरूर बताएं हमें। अपने विचार साझा करें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद साथियों।